दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन उसके पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल फीस माफ करने की खबर वायरल हो रही है। फेक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पंजाब ने इस बात की जानकारी भी दे दी है। किसी शरारती तत्व ने फेक मैसेज किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल फीस माफ करने की जो खबर है वो वायरल हो रही है और फेक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ने आपको बता दें इस बात की जानकारी दे दी है। कहा है कि किसी शरारती तत्व ने फेक मैसेज किया है। कोरोना वायरस संकट के बावजूद अमेरिका में स्कूलों को फिर से खोलने के दृढ़ निश्चय के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया। उन्होंने कहा कि अगर पतझड़ के मौसम तक स्कूल नहीं खुलते तो उनको दी जाने वाली संघीय निधि रोक दी जाएगी। राष्ट्रपति ने शिकायत की कि उनके खुद के जन स्वास्थ्य अधिकारियों की सुरक्षा दिशा निर्देश अव्यावहारिक हैं। वहीं इसके फौरन बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने घोषणा की कि रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र अगले हफ्ते नए दिशा निर्देश जारी करेगा। पाकिस्तान में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 5000 के करीब पहुंचने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्व समुदाय से मदद मांगी है। इमरान खान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व समुदाय से अपनी रणनीति शेयर करने का अनुरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि विचारों के नियमित आदान प्रदान से श्रमिकों पर कोरोना वायरस के प्रभाव को हल्का करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, जब हम लॉकडाउन लागू करते हैं, कमजोर वर्ग और श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं और परिवार को पालने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं होता, तब हम स्मार्ट लॉकडाउन रणनीति लेकर आए। खान का कहना है कि उनकी सरकार ने गरीब लोगों को सीधे रकम भी उपलब्ध कराई। तो इमरान खान ने मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है, इमरान खान ने यह कहा कि जब हम लॉकडाउन लागू करते हैं, कमजोर वर्ग श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं और परिवार को पालने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं होता, तब हम स्मार्ट लॉकडाउन रणनीति लेकर आए। खान का कहना है कि उनकी सरकार ने गरीब लोगों को सीधे रकम भी उपलब्ध कराई। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,21,62,680 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 70,29,521 लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 5,47,321 की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर चीन ने एक बार फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बचाव किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि WHO मेडिकल क्षेत्र के एक प्रोफेशनल संस्था है। इससे अलग होने का अमेरिका का फैसला एक तरफा है। झाओ ने कहा कि अमेरिका के अलग होने से विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत होने पर कठिनाई होगी। WHO से यह पता लगा रहा है कि कोरोना दुनिया भर में कहां से फैला। इसके लिए यह अपनी एक टीम चीन भी भेजेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल आपको बता दें सामरिक महत्व के हैं और सीमा सड़क संगठन के जरिए रिकॉर्ड समय में पूरे किए गए। 6 पुलों का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किया। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में BRO के जरिए निर्मित 6 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। पूरा होगा। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मुझे यकीन है कि आधुनिक हाई कैपेसिटी रोड्स और ब्रिजेज के निर्माण से क्षेत्र में समृद्धि आएगी। हमारी सरकार
हमारी सीमाओं पर बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाए। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से चल रहे तनाव में अब कमी आने लगी है। चीन ने गुरुवार को बताया कि दोनों देशों की सीमा पर हालात में सुधार आ रहा है। हाल ही में शीर्ष सैन्य अधिकारी और एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद से भारत चीन के सैनिक पीछे लौटने लगे। कई इलाकों से चीनी सैनिक पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं। तो साथ ही बताया जा रहा है कि अगले दौर की बैठक जल्द होगी। में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईसीएमआर ने संयुक्त प्रेस वार्ता की और इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा देश है। करीब 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भारत कोरोना वायरस को प्रबंधित करने में सक्षम रहा है। कि प्लाज्मा के उपयोग का निर्णय जो ट्रीटिंग क्लिनिशियन हैं वो लेते हैं और प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी क्लिनिकल प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस में इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी के रूप में दर्शाया है। किन मामलों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाना है ये भी क्लिनिकल गाइडलाइंस जो भारत सरकार ने जारी की हैं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। प्लाज्मा की उपलब्धता के लिए अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग रैंडमाइज्ड प्लाज्मा ट्रायल की ओर भी इंगित करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन प्रश्न है संभवतः ये वो भी पूछना चाह रहे हैं। तो रैंडमाइज्ड जो ट्रायल हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का वो आईसीएमआर के तत्वावधान में हो रहा है, अंडर द एजिस ऑफ आईसीएमआर। इट हैज़ वेरियस पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स और उसमें लगभग 452 मरीजों पर रैंडमाइज ट्रायल हो रहे हैं। अभी भी हालांकि वो ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो इच्छुक अस्पताल हैं उन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए आईसीएमआर के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा ये भी कहना है कि जहां इंडिविजुअल केसेस में ट्रीटिंग क्लिनिशियन प्लाज्मा थेरेपी के लिए जाते हैं वहाँ न तो आईसीएमआर और न ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की किसी फॉर्मल अप्रूवल की आवश्यकता है। जैसे आपको पता है अनलॉक 2 के जो नए दिशा निर्देश हैं वो 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। इन नए दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से और अधिक गतिविधियों को शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, परंतु 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। अब लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का अनुपालन बहुत ही आवश्यक हो गया है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब या तंबाकू के सेवन की मनाही इत्यादि। गृह मंत्रालय लगातार दिशा निर्देशों के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी रख रही है। जहां कोई भी समस्या आती है या दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट मिलती है, उसे तुरंत ही संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों को परामर्श या निर्देश भी दिए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उच्च स्तर पर नियमित रूप से संबंधित राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में संगठित प्रयास द्वारा ही हम कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने में सफल हो। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1248 नए मामले सामने आए, तो वहीं एक्टिव केस की कुल संख्या 10,373 हो गई। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1248 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस की संख्या 10,373 हो गई है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 21,127 हो गई है। संक्रमित लोगों में से कुल 862 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 10,374 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 3,983 लोगों को लाया गया। वहीं उत्तर मुंबई के मलाड पी नॉर्थ वार्ड में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलने के बाद अब मालवनी इलाके में कैंप लगाकर कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस नगर सेवक और मंत्री असलम के सबसे करीबी माने जाने वाले वीरेंद्र चौधरी ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के पीछे बीएमसी को जिम्मेदार बताया। वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि यहां स्थिति काफी खराब होती जा रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही का शिकार अब मलाड विधानसभा का मालवनी हो रहा है। उधर आंध्र प्रदेश में आर्थिक पिछड़ों को मकान के लिए दिए जाने वाली जमीन के वितरण में अड़चनें पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का विरोध जताने के लिए टीडीपी अनशन करने जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य विजय साई रेड्डी ने टीडीपी के रवैये पर ट्वीट किया। टीडीपी के नेताओं ने इसके पहले मकान स्थल के पट्टे स्थगित नहीं करते हुए यथाशीघ्र वितरित करने की मांग की थी और अब पट्टे वितरण में अड़चनें पैदा कर रहे हैं। टीडीपी नेता मकान स्थल के पट्टे वितरण को लेकर राजनीति कर रहे हैं। विजय साई रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कहीं नाराज न हो जाएं, इस बात से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं राजधानी में कोरोना के चलते दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात एएसआई की कोरोना वायरस के चलते जान चली गई। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया, तो वहीं 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 78,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके अलावा 3,213 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक नोटिस को बोर्ड ने फेक करार दिया। सीबीएसई बोर्ड ने हालांकि रिजल्ट की पुख्ता तिथियों को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया है। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक रिलीज होने की उम्मीद है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि बोर्ड ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। दूसरी ओर कोरोना वायरस की वजह से सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट जारी करने में पहले ही महीनों देर हो चुकी है, जबकि पेंडिंग परीक्षाएं जुलाई से शुरू होने वाली थी। सीबीएसई ने मई और जून में पहले से कागजात के लंबित मूल्यांकन पर काम शुरू कर दिया। बोर्ड ने जून के तीसरे सप्ताह तक 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया।
सीबीएसई के पाठ्यक्रम से कुछ टॉपिक्स हटाए जाने को लेकर विवाद पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत टिप्पणियां करके गलत विमर्श का प्रसार किया जा रहा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि खास तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लोकतंत्र और बहुलतावाद संबंधी पाठों को हटाया जा रहा है। निशंक ने इस संबंध में कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक्स को हटाए जाने के बारे में बहुत सी मनगढ़ंत टिप्पणियां की जा रही है। इन टिप्पणियों को साथ ही समस्या ये भी है कि वे गलत विमर्श को फैलाने के लिए चुनिंदा विषयों को जोड़कर सनसनीखेज बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद, स्थानीय सरकार, संघवाद, 3-4 टॉपिक्स को छोड़े जाने का गलत मतलब निकालकर मनगढ़ंत विमर्श बनाना आसान है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने कहा कि अगर हम अंतिम साल के छात्रों की परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो उनकी डिग्री की वैधता पर एक सवाल उठता है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बदलती हुई कोविड-19 की परिस्थितियों और छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए जुलाई में अंतिम साल के छात्रों की परीक्षा कराना संभव नहीं था। इसीलिए 30 सितंबर तक परीक्षा कराने की गाइडलाइन दी गई। अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बताया था, मगर बदलती हुई कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमने ये देखा कि पहली गाइडलाइन में जुलाई माह में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा कराने की बात की गई थी, जो वर्तमान में हो पाना संभव नहीं हो लग रहा था। तो इसलिए जो समिति ने इसको पुनः विचार किया तो ये पाया कि कम से कम 2-3 महीने का और समय देना चाहिए। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिया गया है कि 30 सितंबर तक वो अपनी परीक्षा या तो ऑफलाइन माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से या किसी मिश्रित पद्धति से करा लें। तो इससे क्या होगा, संस्थानों को पर्याप्त समय मिल जाएगा, विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल जाएगा और इसमें परीक्षाओं को ठीक तरीके से, खास तौर पे अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा कर। उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन पुलिस को शक है कि विकास दुबे एक गाड़ी के जरिए उज्जैन पहुंचा था। वहां से पुलिस ने जिस गाड़ी को बरामद किया वो गाड़ी लखनऊ के मनोज यादव नामक वकील के नाम से दर्ज है। पुलिस इस पर पूछताछ कर रही है। इस पर वकील मनोज यादव की पत्नी का कहना है कि विकास दुबे से कोई संबंध नहीं है, किसी काम से मनोज यादव उज्जैन गए थे। वो वहाँ पे दर्शन करने गए और वहाँ पे जांच हो रही है, वो वहीं पे है, उनका कोई हाथ नहीं है बस। तो क्या जब वहाँ से गए थे क्या आपसे बात हुई थी? क्या मेरी बात अभी भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, उनसे लगातार बात हो रही है। जब गए थे तब भी, रास्ते में थे तब भी और अभी भी बात हो रही है। कल उज्जैन गए हैं। क्या विकास दुबे को जानती हैं? जी नहीं, संबंधित किसी व्यक्ति? मैं विकास दुबे को नहीं जानती हूँ, उससे कोई संबंध। क्या आपके पति ने विकास दुबे से कोई बात की है? जी नहीं, मेरे पति भी नहीं जानते हैं, ना ही वो बात कर रहे हैं, ना ही हम लोग जानते हैं। पैसे से वकील भी है। हरियाणा के टोहाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह के निर्देश पर जेजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के नागरिक अस्पताल में एसएमओ डॉक्टर हरविंदर सिंह सागू को 50 पीपीई किट भेंट की। और इस मौके पर जेजेपी हल्का प्रधान संदीप समेन ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। कोरोना के दौरान सभी डॉक्टर योद्धा बने हुए उभरे हैं। ऐसे में इस काम में अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवा में जुटे हैं। तो वहीं इस मौके पर एसएमओ ने डिप्टी और जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह का धन्यवाद किया। और जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी द्वारा आज नागरिक अस्पताल टोहाना में पीपीई किट जो डॉक्टर की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो आज हमारे यहाँ पहुँचे। आज सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी साथीगण सभी साथ हैं। उन्होंने आज नागरिक अस्पताल टोहाना में आकर के नागरिक अस्पताल टोहाना के हमारे एसएमओ डॉक्टर सतीश साधु को सौंप दी गई है। उसके लिए हम सभी साथियों की तरफ से जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी का और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आपको बता दें इस्तीफा देने की बात कही है। बाजपुर के 20 गांव की करीब 5 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों की लापरवाही करार दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सत्ताधारी विधायकों और मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुन रहे और अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्री आरोप लगा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, या तो इस्तीफा दो मंत्री का, या फिर आप उसमें कैबिनेट में निर्णय लाइए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। अब मंत्री जी मंत्री पद भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और अधिकारियों पर दोष मत। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को प्लाज्मा दान किया। गौरतलब है कि संक्रमण से उबर चुके लोगों से सरकार अपील कर रही है कि वो अपना प्लाज्मा दान करें, जिससे संक्रमितों के इलाज में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि देशवासियों की जान की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। जून के पहले सप्ताह में बीजेपी नेता और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद इलाज के लिए इन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद दोनों लोग स्वस्थ हो गए। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में प्लाज्मा दान किया गया है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये एक अच्छी पहल जो है वह सामने निकलकर आई है। कोरोना वायरस के बीच मिजोरम की धरती पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। यह झटके चंफाई के 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में महसूस किए गए। दोपहर 2:28 पर यह झटके महसूस किए गए। तो वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल इस भूकंप में अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। उत्तर भारत के कई भागों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि मुंबई वासियों को करीब सप्ताह भर से जारी बारिश के बाद धूप दिखाई दी। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने बुधवार को शिमला, सोलन और नजदीकी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में छिटपुट बारिश और बादल छाए रहने से पारे में गिरावट देखी गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और आसपास के जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम दर्शकों को बता दें, बिहार के साथ कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उधर अंबाला में हुई बारिश से सड़कों के आसपास कॉलोनी में हुए जलभराव के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। मानसून की पहली बारिश से ज्यादातर कॉलोनी पानी में डूबती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनता नहीं। नगर परिषद कोई ध्यान नहीं देती। शहर में चारों तरफ पानी भरा है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल है यहाँ बारिश की वजह से। पानी घंटा बारिश हुई है, पानी भर गया, गोटे गोटे पानी। हम मसा निकल गए हैं, दुकानों के अंदर पानी आ रहा है। हमारी यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ रही है हम लोगों को। प्रशासन कोई आता है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता। नाले गंदे हैं, नाले कोई साफ नहीं करता है। गलियों में भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसी है। सेम हर जगह यही दिक्कत है। ये बारिश के कारण बुरा हाल है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है और नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसकी तरफ। आप विनोद बेनीवाला और मैं सफाई निरीक्षक हूँ नगर परिषद। सर, आज कहाँ पंप लगाए गए बारिश को लेकर? आज बारिश को लेकर तो ऐसा है, वैसे तो हमारी टीम में अलर्ट हैं। जो बरसात को लेकर अगर कहीं भी पानी रुका है तो उसको मतलब जो रोक के लग जाते हैं पॉलीथीन के, अखबार के, उसको निकाल रहे हैं। इसके अलावा हमने एक परमानेंट पंप लगाया है शास्त्री कॉलोनी बंधु नगर में, निकलता रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन के सीएसपी रविंद्र वर्मा ने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट के 2 एडवोकेट महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। उनकी यूपी की गाड़ी थी, इसीलिए सामान्य पूछताछ के लिए लाया गया। तो साथ ही उन्होंने बताया कि विकास दुबे से पूछताछ जारी है।
को देखा, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उन्होंने जो घनश्याम मिश्रा जी हैं, लोकायुक्त पुलिस में है, तो उन लोकायुक्त पुलिस में घनश्याम मिश्रा जी को कॉल करके इन्होंने बताया, व्हाट्सएप भी किया एक फ़ोटो कि ये मुझे लग रहा है कि वही है। तो मिश्रा जी ने चौकी में इन्फॉर्म किया कि आप दिखवा लीजिए। तो चौकी से एक जवान है विजय, वो उधर निगम गेट पर पहुँचा। साथ ही इन्होंने एक राहुल करके है। राजस्थान में किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। फसल बेचने के लिए किसानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले 5 दिनों से किसान आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक चने की तुलाई नहीं हो पाई। सरकार की अनदेखी को देखते हुए किसान प्रदर्शन पर उतर आए। जब किसानों ने दिल्ली कूच करना चाहा तो पुलिस ने, आपको बता दें, जयपुर के पास महला में रोक लिया। इसके विरोध में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट अनशन पर बैठ गए। भरे हुए ट्रैक्टरों का दूर से दिल्ली कूच का आज 5वां दिन है। पुलिस प्रशासन ने अकारण इस कूच को रोका, जिसके विरोध में कल से उपवास शुरू हुआ है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक पुलिस प्रशासन इस कूच को आगे नहीं बढ़ने देता। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। Super duper interesting package। गुरुग्राम की